मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में आपका स्वागत है। मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद दूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे और आप इसी तरह देखते रहेंगे तो मैं भी आपका मार्गदर्शन करने की रोजाना ही कोशिश करता रहूंगा, वास्तविक कुंडलियों बना करके। जैसा कि आपको पता है कि मैं वास्तविक कुंडलियों का जो आपको तकलीफ आ रही है, जो परेशानी आ रही है, किसी को शादी है या किसी को कुछ है, जो भी नाना प्रकार की जीवन में परेशानी आ रही है, उनका एक दो का, क्योंकि वीडियो में इतना ही बताया जा सकता है, बाकी के लिए तो पत्रिका में ही लिखा जा सकता है। तो बात करेंगे आज हम एक जातक का प्रश्न है और प्रश्न भी उसका बहुत ही जायज है। उस जातक का जन्म 90 का है और आज उसकी 33 साल की आयु हो गई है। अभी तक उसको नौकरी नहीं मिली और घर बसाने के लिए लड़की भी नहीं मिली। कहने का मतलब शादी नहीं हुई। और वो तो सीधी भाषा में बोलता है, गुरुजी मैं क्या करूं, ना मुझे नौकरी मिली ना छोकरी मिली, मेरा जीवन कैसा होगा। तो हमने उसको हिम्मत तो बधाई, भाई हिम्मत ही बढ़ा सकते हैं। और बाकी तो आप जो भी आए हो अपने पूर्व जन्म के कर्मों का प्रभाव लेकर के आए हो, वो तो आपको भुगतना ही पड़ेगा। हाँ, ये बात अवश्य है कि भगवान ने हमको थोड़ी सी छूट दी है। हमारे ज्योतिष शास्त्रों में अशुभ प्रभाव के लिए कुछ अनुकूल उपाय दिए गए हैं, उनको करने से आपका मार्ग अच्छा हो जाता है तो हमको भी बड़ी खुशी होगी, बशर्ते कि वो उपाय आपके दोष को काटने वाले हों। ये तो प्रभु को ही पता है और भाई दोष कटेगा या नहीं कटेगा। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा, अब जो आपके अशुभ कर्म हैं उनके कर्मों का जब तक आप प्रायश्चित नहीं करोगे, जब तक राह आसान होने वाली नहीं होती है। तो बात करते हैं संबंधित कुंडली में। उसके दो ही प्रश्न है, नौकरी और विवाह। दर्शकों, ये कुंडली है 12 भाव की कुंडली है। हमेशा बताता हूं ये प्रथम भाव है। प्रथम भाव और प्रथम भाव का स्वामी जातक स्वयं है। द्वितीय भाव धन और कुटुंब का, तृतीय पराक्रम का, चतुर्थ सुख का भाव है, पंचम शिक्षा संतान का भाव है, छठा रोग शत्रु, सप्तम भाव रोजगार और जीवन साथी का भाव है। साधारण तौर से हम मोटे तौर से बताते हैं, बाकी तो बहुत बड़ी लिस्ट है। अष्टम भाव दुख का और आयु का भाव है। नवम भाव भाग्य भाव है और धर्म का भाव है। दसम भाव सभी प्रकार का सम्मान, व्यवसाय आदि, पिता का सुख आदि का दसम भाव है। दसम भाव बलवान होगा तो उस जातक को सम्मान की कोई कमी नहीं मिलती, व्यवसाय भी मिलता है और पिता का सुख भी मिलता है। क्योंकि पिता का नवम भाव है तो पिता से भी से पिता का सुख जातक के लिए मिलता है। एकादश भाव आमदनी का, सोसाइटी का भाव है, बड़े भाई का भाव है और सभी प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति का भी भाव एकादश भाव है। यह अपने आप में बहुत महत्व रखता है। द्वादश भाव दंड का भी भाव है, सहवास सुख का भी भाव है और खर्च का भी भाव है। तो ये साधारण तौर पर मैं हमेशा बताता हूं कि कोई नया जातक जुड़ता है ताकि उसको पता लगे अब ये 12 खाने शक्कर पारे जैसे बनाए, इनका हर एक का महत्व है। इसलिए थोड़ा सा मोटे तौर पर बता देने से उनको ये पता चलता है, नहीं तो बोलते हमको पता नहीं चलता क्या सारे खाने एक जैसे ही होते हैं। तो दर्शकों, आज हम विचार करेंगे जातक की कुंडली में। उसके दो ही प्रश्न है, विवाह बाधा और नौकरी। तो दर्शकों, लग्न सप्तम भाव में पाप प्रभावित है। लग्न स्वयं का प्रतिनिधि है, पाप प्रभावित है और सप्तम भाव जीवन साथी का भाव है। देखेंगे कैसे होता है। विवाह का कारक और सप्तमेश शुक्र, पुरुष जातक के लिए विवाह का कारक शुक्र है और जातक की कुंडली में सप्तमेश भी शुक्र है। नहीं तो आपने कई कुंडलियां ऐसी देखी होंगी सप्तमेश दूसरा होगा और लेकिन विवाह का कारक शुक्र ही होगा। और शुक्र दाम्पत्य सुख देने वाला है, शुक्र लक्ष्मी है, शुक्र भौतिक सुखों का दाता है, शुक्र बहन है, सुख स्त्री है, सुख माता है। शुक्र जिसका बलवान है, मैं हमेशा ये बताता हूं, अब उसका जीवन सुधर जाता है और जिसका शुक्र बिगड़ा हुआ है उसका जीवन नरक तुल हो जाता है कि कुछ नहीं मिलता, सारे भौतिक सुख लक्ष्मी सब गायब हो जाती हैं। और स्त्री को तो ग्रह लक्ष्मी कहा गया है। ऐसे ही थोड़ी कह दिया है स्त्री को, हमारे जो ऋषि मुनि है कि स्त्री को ग्रह लक्ष्मी कहा गया है। स्त्री भी एक लक्ष्मी का रूप है। तो द्वादश भाव में नीच राशि में
यानी दशमेश द्वादश भाव में नीच राशि में, दसम भाव का स्वामी द्वादश भाव में नीच राशि में आ गया, ये भी एक परेशानी वाली बात होगी। द्वादश भाव तो विदेश का भाव है, त्रिक भाव है। त्रिक भाव में जब कोई ग्रह चला जाता है तो वह संघर्ष अधिक कराता है, तभी कुछ मिलता है। आइए विचार करते हैं जातक की कुंडली क्या कहती है। रोजगार और विवाह की समस्या। जातक का जन्म 24 अक्टूबर 1990 शुक्ल पक्ष 6 मूल चरण 3 में हुआ, बुधवार को हुआ। मूल चरण 3 अपने आप में गणमूल नक्षत्र है। जन्म के समय पर वृश्चिक लगन उदय हुआ, इसके 4 डिग्री विराजमान है। द्वितीय भाव में चंद्रमा 6 डिग्री धनु राशि में है और शनि भी 25 डिग्री 47 मिनट लेकर के है। शनि और चंद्रमा की काफी दूरी है, ये आप ये समझ लो 19 डिग्री पर है। चंद्रमा पर भी कोई प्रभाव शनि का नहीं है और शनि पर भी कोई चंद्रमा पर है, तो 19 डिग्री बहुत होता है, दूर हो जाते हैं। तीसरे भाव में मकर राशि में राहु है। सप्तम भाव में मंगल 20 डिग्री लेकर विराजमान है। मंगल लग्नेश है, वक्री है। नवम भाव में गुरु उच्च राशि में है, केतु 7 में है। और द्वादश भाव में बुध 8 डिग्री लेकर के अस्त है, शुक्र 4 डिग्री लेकर के अस्त है और सूर्य के 6 डिग्री है। बुध और शुक्र अस्त है, ये दोनों ग्रह अस्त है। ये ग्रहों की स्थिति रही और अभी जातक चंद्रमा की महादशा 2022 से 3030 तक चल रही है। चंद्रमा मूल नक्षत्र में है, गणमूल नक्षत्र में है। दर्शकों, वृश्चिक लगन कालपुरुष की कुंडली का अष्टम भाव की लगन है। क्यों, इसमें परेशानी क्या है? अब जब वृश्चिक लगन होता है तो इसके स्वामी मंगल है, जो ग्रहों की पंचायत में सेनापति माने जाते हैं। उसकी दूसरी मूल त्रिकोण राशि मेष राशि 6ठे भाव में आ जाती है और ग्रह अपना प्रभाव कभी नहीं छोड़ता। और 6ठा भाव रोग शत्रु का है, रोग देने वाला है, तो अशुभ माना जाता है। वृश्चिक लगन सेनापति की राशि है, थोड़ा स्वभाव उग्र हो सकता है। ऐसे जातक अनुशासन में रहने वाले हैं और न्याय के विरुद्ध विपरीत बात को वो पचा नहीं सकते और एकदम भड़क जाते हैं। इनका जान पहचान का भी दायरा, इनका जान पहचान का भी सर्कल अच्छा होता है। जैसा मैंने पहले बता दिया, कालपुरुष की अष्टम राशि है, मंगल की मूल त्रिकोण राशि मेष राशि में है। ये प्रबल पितृदोष अपने आप बन जाता है, 6ठे भाव में है, तो अपने नैसर्गिक गुण तो अवश्य ही देगा, बीमार होगा। बालक संपन्न तो होता है, मंगल के प्रभाव से जीवन साथी का स्वभाव थोड़ा सा चिड़चिड़ा होगा, क्योंकि यहां पर मंगल है और मंगल लग्नेश और 6ठे भाव का स्वामी है। चिड़चिड़ा तो देखी जाएगी, भुगत लेंगे परेशानी बनी। भुगत लेने का मतलब सहन कर लेंगे, लेकिन पहले आए तो सही, आने का जुगाड़ तो बने। आंख मीच करके कोई बात नहीं, अपना गृहस्थी चला लेंगे। दाम्पत्य सुख में मधुरता की कमी रहेगी। कार्य व्यवसाय में परेशानी होगी, क्योंकि सप्तम भाव कार्य व्यवसाय का विभाग है, परंतु मंगल पर राहु का प्रभाव है। यहां पर यह परेशानी आ गई कि मंगल पीड़ित है, मंगल लग्नेश है और राहु का प्रभाव है, यहां पर यह दिक्कत आ गई। व्यक्तिगत विनाश, व्यक्तिगत मंगल यहां पर सप्तम दृष्टि से लगन भाव को देख रहा है, अपने व्यक्तिगत का विकास होगा। और अष्टम दृष्टि से द्वितीय भाव को देख रहा है, धन की वृद्धि में सहायक होगा कि मंगल है, मित्र राशि को देख रहा है। लेकिन मंगल पीड़ित हो गया, पीड़ित होने के बाद फलों में न्यूनता आ जाती है, जो कोई भी ग्रह हो। अब बात करते हैं सूर्य की। दर्शकों, सूर्य दसम भाव का स्वामी है। व्यवसाय और पिता के सुख में हानि होगी, क्योंकि सूर्य नीच राशि में द्वादश भाव में चला गया। राजपक्ष से सहयोग नहीं, नौकरी की परेशानी आ गई, क्यों नीच राशि में। किसी प्रकार का दंड आदि भी हो सकता है। खर्चा अधिक होगा, यहां पर खर्चा अधिक होगा। बाहरी संबंध से कष्ट होगा। सप्तम दृष्टि से उच्च दृष्टि से 6ठे भाव को देख रहा है, शत्रुओं पर प्रभावी होगा। ऐसे जातक को पेट संबंधी, आंख संबंधित या पैर संबंधित कोई ना कोई रोग हो सकते हैं। दसम भाव का स्वामी नीच राशि में द्वादश भाव में हो गया। अथक परिश्रम कराने के बाद ही कुछ संभवताएं बनती हैं, साधारण तौर पर नहीं बनती। लेकिन वैसे जातक की स्थिति, आर्थिक स्थिति अच्छी है, लेकिन
व्यवसाय से काम चला लेगा, नौकरी नहीं भी मिलेगी तो व्यवसाय से काम चला लेगा, क्योंकि लगने से यहां पर थोड़ा सा उपाय करने से आर्थिक स्थिति अच्छी है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है विवाह की। विवाह तो चाहिए, तब तो जीवन का गुजारा होगा। इतनी लंबी आयु बिना जीवन साथी के कैसे होंगे। बात करें चंद्रमा की, चंद्रमा भाग्येश है और द्वितीय भाव में धनु राशि में। यहां पर चंद्रमा का गुरु का राशि परिवर्तन योग है, और वैसे भी आगे बताएंगे गुरु के में। द्वितीय भाव में राशि परिवर्तन योग है, धन और कुटुंब का सहयोग अच्छा होगा, धन की कमी नहीं होगी। ऐसे जातक को धनी माना जाएगा, क्यों ये धन का भाव है, धनी माना जाएगा। भाग्य की शक्ति से उसको धनी मिलेगा। कोई जरूरी नहीं है रोजगार, उसके पास पैतृक शक्ति अच्छी होगी, जो कि खाली बैठ करके खाएगा, लेकिन खाने के साथ 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 देने के लिए जीवन साथी तो चाहिए। उसकी उपस्थिति अहम भूमिका रखती है। अब बात करते हैं बुध की। दर्शकों, बुध अष्टम भाव का स्वामी और एकादश भाव का स्वामी है। अस्त हो गया, यहां पर भी बेड़ा गर्क हो गया। अगर हम बारीकी से जाते हैं किसी कुंडली में विवाह के लिए, तो एकादश भाव इच्छा पूर्ति का भाव है। सभी प्रकार का उसका भी बलवान होना चाहिए कि उसकी इच्छा है विवाह हो और अपना घर बसाए। इच्छा पूर्ति वाला बुध बस हो गया। और अष्टम भाव हमारे गुप्त अंगों का भाव है, वो भी अस्त हो गया। हम जब डीपली जाते हैं तो हमको पूरा ये अध्ययन करना पड़ता है, वो भी अस्त हो गया। ये भी बात कुछ हजम नहीं हुई, कोई प्रभाव नहीं। अब करते हैं गुरु की। 10 को गुरु द्वितीय भाव का स्वामी है, पंचम भाव का स्वामी है, वृश्चिक लगन में कारक ग्रह है और नवम भाव में उच्च का है। हमारा ज्योतिष सूत्र ये बताता है कि द्वितीय भाव का स्वामी अगर उच्च का होगा तो ऐसा लक्ष्मी मान होगा, उसके पास धन की कोई कमी नहीं होगी। और यहां पर तो एक और चीज है, चलो बाद में बताएंगे, अभी गुरु का ही रहने दे। तो अच्छा धनी होगा, धन की कोई कमी नहीं। बालक धर्म को मानने वाला होगा, बालक धर्म को मानने वाला होगा, शिक्षा भी अच्छी होगी। गुरु पंचम दृष्टि से लगन भाव को देख रहा है। पंचम दृष्टि से लगन भाव को देख रहा है, लगन को प्रभावित कर रहा है, ऊंचा उठा रहा है। और सप्तम दृष्टि से बहन भाई के भाव को नीच दृष्टि से देख रहा है। पराक्रमी नहीं बनाएगा गुरु। गुरु कोई बात नहीं, गुरु एक सात्विक ग्रह, पराक्रमी वैसे भी कमजोर। पराक्रमी बनाने के लिए तो राहु बहुत है। तो पाप ग्रह जो तीसरे भाव में होते हैं वो अच्छा पराक्रम बना देते हैं। गुरु नवम दृष्टि से अपने भाव को देख रहा है। शिक्षा संतान में कोई परेशानी नहीं, शिक्षा तो ठीक है लेकिन संतान में परेशानी है। क्यों? विवाह नहीं होगा, शादी नहीं होगी तो संतान कहां से होगी, वो बात अलग है। अब बात करते हैं शुक्र की। दर्शकों, शुक्र सप्तम भाव का स्वामी है और द्वादश भाव का स्वामी है, और दोनों ही ये भाव भोग प्रिय हैं, कामना के ओतप्रोत हैं दोनों भाव। तो सप्तम भाव में जीवन साथी का होना है और द्वादश भाव में उसके साथ सहवास सुख है। तो दोनों का स्वामी शुक्र अस्त हो गया और 4 डिग्री और सूर्य के 6 डिग्री है, बिल्कुल प्रभावहीन हो गया। ऐसा हो गया जैसे 6 महीने का बुसा टमाटर, कोई सुख की आशा बिल्कुल नहीं है। और शुक्र पुरुष जाति के लिए विवाह का कारक है। यहां पर चिंताजनक बात हो गई है, अगर विवाह हो तो हो कैसे। बात करते हैं शनि की। शनि द्वितीय भाव में है, तीसरे भाव और चतुर्थ भाव का स्वामी है। धन और कुटुंब का सामान्य सुख देगा। तीसरी दृष्टि से चतुर्थ भाव को देख रहा है, माता भूमि का अच्छा सुख मिलेगा, घरेलू सुख उसको अच्छे होंगे। सप्तम दृष्टि से अष्टम भाव को देख रहा है, दीर्घ आयु होगी। और दसम दृष्टि से शनि एकादश भाव को अपनी मित्र राशि में देख रहा है, आमदनी अच्छी होगी, कहीं से भी आएगी, लेकिन नौकरी नहीं, लोग ऐसे बताते हैं। अब बात करते हैं राहु की। राहु तृतीय भाव में है, पराक्रम और साहसी, कठिन से कठिन काम करने वाला। ऐसा सोचते हैं ना, घर में होता है तो कोई मुश्किल काम है तो भाई उसको बुला लो, यानी सारे काम जो कठिन है करने वाला, पुरुषार्थ करने वाला, चतुर। भाई बहन के पक्ष में चिंता रहेंगी। राहु की पंचम दृष्टि सप्तम भाव पर है, स्त्री रोगी होगी। यहां पर मंगल पीड़ित है, 2 पाप ग्रह पर भाव हो गया, ये एक दिक्कत वाली बात आ गई है। राहु की सप्तम दृष्टि भाग्य भाव पर है, गुरु बैठा हुआ है, कोई हानि नहीं होगी।
नवम दृष्टि राहु की कन्या राशि में देख रहा है द्वादश भाव को। राहु कैसे ना कैसे आमदनी को खींच लेगा और उतार चढ़ाव आते रहेंगे और धन की कोई कमी नहीं होगी। अच्छी आमदनी राहु करा देगा, आमदनी राहु करा देगा, इसमें कोई दो राय नहीं। बाकी अब केतु की बात देखते हैं। केतु गुरु के साथ है, दर्शकों मैंने बताया था, बाद में बात करेंगे। केतु यहां पर उच्च राशि में है और केतु साथ में। केतु देव का एक प्रिंसिपल है, अगर कोई ग्रह नीच राशि में हो और उसके साथ हो तो उसको नीचता की तरफ ले जाता है। कोई ग्रह उच्च राशि हो तो उसमें झंडे का काम करता है, फ्लैग का काम करता है। जैसे आग में अगर घी गिरते हैं तो आग की ज्वाला तेज होती है, तो उसी तरह से केतु एक नव भाव के फलों को बढ़ाता है। तो यहां पर आप केतु और गुरु का एक जैसा ही प्रभाव समझो। अगर किसी स्वराशि के साथ हो तो उसमें भी अच्छा होता है। तो यहां पर केतु ध्वज का काम कर रहा है, भाग्य को और बलवान कर रहा है और लक्ष्मी योग है और लक्ष्मी योग को बना रहा है। अब दर्शकों ये मैंने आपको ग्रह बताया। अब बात करते हैं सबसे पहले विवाह की। दर्शकों सप्तम भाव विवाह का है, विवाह का कारक शुक्र है, अस्त है। सूर्य को विधिवत अर्घ देना पड़ेगा और शुक्र को बलवान करना पड़ेगा। बिना उसके बलवान किए नहीं हो। बलवान करने के लिए कई तरीके हैं। गाय को खीर खिलाना, कपूर घर में जलाना, स्त्री जाति का सम्मान करना। क्यों यहां पर पूर्व जन्म के स्त्री का श्राप मानते उसके समझो कि वो उसको भगवान ने उसको स्त्री सुख नहीं दिया। स्त्री का सम्मान करना, कोई भी स्त्री जाति को उसका सम्मान करना और शुक्र के उपाय करके उसको बलवान करना। सूर्य को अर्घ अवश्य देना ताकि शुक्र भी फ्री होगा, बुध भी फ्री हो जाएगा। शुक्र को बलवान करना है, जो उसके अनुकूलता में है उससे किया जा सकता है। हर शुक्रवार को भोलेनाथ को जल चढ़ा करके दूध चढ़ाओ, दही चढ़ाओ, उससे भी होता है। यानी किसी भी तरह से आपने जो आपको अनुकूल है, उपाय तो बहुत है, मैं बता दूंगा तो जबरदस्त थक जाएगी, लेकिन उसको आपने शुक्र को बलवान करना है। दूसरा, मंगल पर राहु का प्रभाव है, दोष को निवारण करना है। और ऐसा जातक बुध अस्त है, शुक्र अस्त है, सूर्य नीच का है, ऐसा जातक दोष निवारण करके, पितृदोष निवारण करके कुंभ अर्क विवाह अवश्य कर लेगा। क्योंकि अगर आपका कुछ भी अच्छा योग हो लेकिन ये जीवन साथी को दोनों योग टिकने नहीं देंगे, कुंभ विवाह कर लेगा। कुंभ विवाह का मतलब क्या होगा दर्शकों, कि आपकी वो फेक मैरिज हो जाएगी, जो उसके इनिशियल जो प्रारंभिक दोष हैं उसमें खत्म हो जाएंगे। फिर आप दूसरा विवाह, वास्तविक विवाह एक योग कन्या से करना, मैं कहता हूं आपका जीवन सफल हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं व्यवसाय पर। व्यवसाय का स्वामी, दसम भाव का स्वामी सूर्य नीच राशि में है, फल तो देगा, परेशानी होकर के देगा। आप सूर्य के निमित्त सूर्य नमस्कार कीजिए। ये हमेशा याद रखिए, कोई भी जातक, मैं आपको बताता हूं, हमेशा सूर्य उदय से पहले अपना बिस्तर छोड़ दीजिए और सूर्य उदय होते ही उसको जल दीजिए। ये नहीं कि आप 10 बजे जल देते हैं। जिस दिन आप जल दे रहे हो वह उसी दिन की होरा होती है। आप सोमवार को दे रहे हो तो सूर्य के साथ साथ चंद्रमा भी बलवान होता है, मंगल को दे रहे हो मंगल भी बलवान होता है। सभी ग्रहों की अपनी अपनी सूर्य उदय के 1 घंटे के अंदर उसकी होरा होती है। विधिवत अर्घ दीजिए, दोष निवारण करके और अर्घ विवाह कीजिए, आपकी राह आसान हो सकती है। कालशब दोष है, मंगल बाहर है, कालशब दोष का निवारण कीजिए। मंगल राहु से पीड़ित है, मंगल का उपाय कीजिए, राहु का उपाय कीजिए। राहु अपने पिता में है, उनका उपाय कीजिए और नारायण बलि श्राद्ध करके उससे आपके कोई पूर्वज भी है उसकी भी मुक्ति हो जाएगी और आपके पूर्व जन्म के कर्मों का प्राश्चित भी हो जाएगा। उसके बाद आप अर्क विवाह करें और योग कन्या के साथ शादी करें। दर्शकों, मैंने इस छोटे से वीडियो में, एक बेचारा जातक परेशान हो रहा है, परेशान तो होना है, 90 की आयु होगी, 90 वाला के तो 2-3 बच्चे हो गए, उसका तो अभी सपना ही अब पूरा नहीं हुआ। धन की कोई कमी नहीं है। अगर बोले मेरे पास धन नहीं है तो उसकी कुंडली बताती है, अगर उसकी डेट सही है तो कुंडली बताती है उसके पास तो धन की कोई कमी नहीं है। हाँ,
व्यवसाय में यहां पर भी दिक्कत है और यहां पर भी दिक्कत है। क्यों? राहु और मंगल का हिसाब हो गया और सूर्य अस्त और बुध अस्त हो गया। ये दिक्कतें हैं। उन दिक्कतों का मैंने आपको उपाय बता दिया। अपनी अनुकूलता के आधार पर ग्रह को बलवान कीजिए, दोष निवारण कीजिए और छोड़ दीजिए फिर प्रभु श्री हरि के ऊपर। करने वाले तो वो हैं और उन्होंने ही आपको पैदा किया है आपके कर्मों के हिसाब से। विश्व ज्योतिष नर्मदा जी के तट के नजदीक है नरदेहर, जहां पर काल सर्पदोष पितृदोष की पूजा की जाती है। मैं हमेशा बताता हूं, जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। विश्व ज्योतिष कुंडली हाथ से लिखता है, पूरी पत्रिका हाथ से लिखता है, पूरा सार निचोड़ देता है और वो पूरा सार यहां पर संभव नहीं है। जो इच्छुक है वो संपर्क कर सकता है। विश्व कन्या भाव के लिए गुण मिलान बिना किसी शुल्क के आपकी राह आसान कर लेगी। धर्म खाते में आपको व्हाट्सएप करके भेजता है, जरूरत है संपर्क कर सकते हो। विश्व ज्योतिष आपकी जो परेशानियां हैं उनसे, उनके उपाय और दोष से आपको वीडियो बना करके अवगत कराता है, ताकि आपका मार्गदर्शन करता है, ताकि आप उस पर चल करके अपने दोषों को पहचाने, उपाय कर लें और भगवान से प्रार्थना करें। फल तो श्री हरि देंगे। फल किसी पंडित जी के हाथ में नहीं है, आपके हाथ में है। आपके हाथ में है। आप कर्म करोगे, उसके साथ कारत्व कर्म करोगे, सूर्य के कारत्व कर्म करोगे, पितातुल्य आदमियों का सम्मान करोगे, शुक्र के कारत्व करोगे, बुध के कारत्व करोगे, कुल देवता भी आपका नाराज है, तो इन सब का करके आप जरूर कर्म आपने करना है, फल भगवान ने देना है। हम तो सिर्फ आपका मार्गदर्शन करने वाले हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो दर्शकों मैं फिर कहूंगा, आप मेरा वीडियो लाइक करें, शेयर करें और दर्शकों जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, ताकि इसी प्रकार आपकी वास्तविक कुंडलियों के साथ आपका मार्गदर्शन करता रहूं, मेरा भी मनोबल ऊंचा हो और आपका भी मार्गदर्शन होता रहे। धन्यवाद।